एक सवाल है, और अगर तुम्हें इस सवाल को समझ लिया ना, तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। लेकिन इस बात को जल्दी समझने की कोशिश मत करना, थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि जो सच आगे आ रहा है वो हर किसी के लिए नहीं होता। एक इंसान अल्लाह के नाम पर 10 लाख देता है, और एक सिर्फ 500 रुपए, और फिर भी अल्लाह के फैसले में 500 देने वाला आगे निकल जाता है। कैसे? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, बचपन से साथ, एक ही गली में खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। एक तरफ छोटा सा कमरा, दीवार की पेंट उतरी हुई, चूल्हा ठंडा। रात का वक्त एक माँ बैठी थी। वो पूछती है, बेटा कुछ खाया? वो रुकता है, आंखों में हल्का सा पानी, फिर जबरदस्ती मुस्कुराता है, और वो झूठ बोलता है, हाँ अम्मी खा लिया। लेकिन सच घर में कुछ था ही नहीं, क्योंकि अगर वो सच बोल देता तो माँ भी कुछ नहीं खाती। वो चुपचाप बाहर निकलता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। 1000 रुपए होते हैं, और उस वक्त वो 1000 रुपए नहीं, उसकी जिंदगी थी। उसका दिल तेज धड़कता है। यही सब कुछ है। कल का खाना, माँ की दवा, उसकी जिंदगी। तभी मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाह के नाम पर दो। उसका हाथ रुक जाता है, दिमाग चिल्लाता है, पागल है क्या, कल भूखा मरेगा। वो नीचे बैठ जाता है, 1000 को पकड़ के जैसे कोई अपनी जिंदगी पकड़ता है। हाथ कांप रहा है, सांस तेज हो रही है। फिर धीरे से 500 अलग कर देता है, आंखें बंद करता है, आंखों में आंसू, और बस इतना कहता है, या अल्लाह तू देख रहा है ना। और वो 500 दे देता है। और दूसरी तरफ एक लग्जरी रूम, एसी की ठंडी हवा, सॉफ्ट बेड, टेबल पर कॉफी, फोन बजता है, सर डील फाइनल हो गई, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, गुड। फोन कट करता है, फिर दूसरा कॉल, बिजी, और फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है। लग्जरी रील्स, कार्स, ट्रैवल। फिर वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जिसमें 10 करोड़ का बैलेंस होता है। तभी एक मैसेज आता है फोन पे, अल्लाह के नाम पर खर्च करो। वो सोचता है, कितना दूं? 10 लाख। हाँ ठीक है, 1 क्लिक, डन। और फिर लाइफ नॉर्मल, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं। ट्रांसफर कर देता है, डन। और कुर्सी पे पीछे हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक अच्छा काम है। अब सोचो, एक ने 500 दिए और एक ने 10 लाख, और फिर भी अल्लाह के फैसले में 500 वाला आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि 500 उसकी जिंदगी थी। क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, उसने अपनी जरूरत दी, अपनी भूख दी,
अपनी जिंदगी दी, और अमीर उसने अपने माल का सिर्फ 1% दिया। अगर 50% भी देता ना तो करोड़ बच जाते। यहाँ समझ आता है अल्लाह के यहाँ अमाउंट नहीं, सैक्रिफाइस काउंट होता है। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, गरीब होने से ऑटोमेटिक जन्नत नहीं मिलती, और अमीर होने से भी ऑटोमेटिक अमीर पीछे नहीं रह जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यही अमीर अपने माल का 50% दे देता तो शायद उसका रिवॉर्ड इस गरीब से 100 गुना ज्यादा होता। असल बात यह नहीं कि अमीर पीछे है, असल बात यह है वो अमीरों की कैटेगरी में पीछे रह गया। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला इशारा देते हैं कि गरीब अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अमीरों का हिसाब लंबा भी होता है और सख्त भी। और यहाँ एक और सच समझ लो, अल्लाह के यहाँ ना गरीबी मैटर करती है और ना अमीरी मैटर करता है। तुमने दिया कितना नहीं, तुमने सैक्रिफाइस कितना किया। लेकिन क़यामत के दिन फायदा ज्यादा अक्सर गरीबों को होता है, क्योंकि उसके पास हिसाब कम होता है। और एक सच, हम में से कितने लोग 500 खर्च करने से पहले सोचते हैं और 5000 ऑनलाइन ऑर्डर पे बिना सोचे खर्च कर देते हैं। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस अमीर से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, 100 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास वो पैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देना अल्लाह के हाथ में है। वो 10 करोड़ भी अल्लाह का, वो 1000 भी अल्लाह का। अल्लाह देता है, फिर देखता है तुम उसे कैसे वापस करते हो। लेकिन हम दुनिया वाले, हम क्या करते हैं? लोगों को उनकी सैलरी से जज करते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सक्सेसफुल, जिसने ज्यादा खर्च किया वो बड़ा दिल वाला, जिसने महंगा गिफ्ट दिया वो ज्यादा प्यार करता है। हम रिश्तों को पैसों से तोलते हैं, दोस्ती को पैसों से तोलते हैं, रिस्पेक्ट को पैसों से तोलते हैं, और फिर अल्लाह के इंसाफ को समझना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब अमीर से पहले जन्नत में जाएंगे। याद रखना, 10 लाख देना मुश्किल नहीं, 500 देना मुश्किल है जब वो तुम्हारी जिंदगी हो। कोई भी अपना बैंक बैलेंस से जन्नत नहीं खरीद सकता, लेकिन एक सच्चा दिल अल्लाह को राजी कर सकता है।